अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चाय सेहत की दुश्मन या दोस्त? चाय दुनिया के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले मशरूबात में से एक है। सर में दर्द से निजात पानी हो या दिन भर की थकावट से छुटकारा पाना हो, मेहमानों की खातिर तवाज़े का मामला हो या बड़ों की सियासी बैठक, खुशी की घड़ी हो या गम का मौका, चाय हमारी तहजीबी रिवायत का अहम हिस्सा बन चुकी है। चाय की दरियाफ्त आज से तकरीबन 5000 साल कबल चीन में उस वक्त हुई जब चीन के शहंशाह शीन नंग के सामने उबलते पानी के बर्तन में जंगली पत्ते डालकर एक मशरूब पेश किया गया। उसने इस मशरूब की खुशबू और जायका को बेहद पुरलुत्फ पाया। 16वीं सदी में चाय यूरोप में मुतारिफ हुई। 17वीं सदी के दौरान में बरतानिया में चाय पीना फैशन बन गया। बाद अज़ां बरतानिया ने हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर प्लांट की तैयारी और तिजारत शुरू की। इब्तदाई तौर पर सिर्फ ख़ास मौके पर चाय पी और पिलाई जाती थी। 19वीं सदी के दौरान में यूरोप में चाय की कीमत में मुसलसल कमी वाक़या हुई। 19वीं सदी के आखिर तक चाय माशरे की हर सतह पर रोज़मर्रा के मशरूबात का हिस्सा बन चुकी थी। 2003 में चाय की पैदावार 3.15 मिलियन टन सालाना थी। इसकी सबसे ज़्यादा काश्तकारी भारत, चीन और श्रीलंका में हुई। चाय के इक़साम और इसके फ़वाइद। चाय की तमाम इक़साम एक ही बुनियादी प्लांट कैमेला सेंस से आती हैं। इस प्लांट का ताल्लुक एशिया से है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में चाय की काश्त ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में काश्त की जाती है। डार्क टी चीन के सूबे हनान और सिचुआन से है। ये एक जायकादार प्रोबायोटिक चाय है जिसका जायका हल्का सा मीठा होता है। डार्क टी में भरपूर तादाद में विटामिन और अमीनो एसिड मौजूद हैं, जिनसे जिस्म के हाजमे और ब्लड प्रेशर में कमी में मदद मिलती है। ग्रीन टी की इब्तदा भी चीन से हुई, बाद में तेज़ी से एशिया के तमाम ममालिक में फैल गई। ग्रीन टी का इस्तेमाल सेहत पर मुफीद असरात मुरतब होता है। ग्रीन टी का इस्तेमाल छाती के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और टाइप 2 ज़ियाबेतिस के खतरे को कम करता है और वज़न में कमी का बायस बनता है। ग्रीन टी चर्बी ख़त्म करने में भी मदद देती है। ग्रीन टी के इस्तेमाल से बुढ़ापे में दिमाग की हिफाजत भी मिलती है। ग्रीन टी बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, जिससे दांतों की सेहत में बेहतरी और इन्फेक्शन के खतरे में कमी आती है। येलो चाय की एक ऐसी किस्म है जो जायका में ग्रीन टी की तरह होती है। चीन में येलो टी को हैंगची कहा जाता है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी चाय है। ये सेहत के हैरत अंगेज़ फ़वाइद की वजह से बहुत मकबूल है। इसका इस्तेमाल जिगर की बीमारियों से महफूज करता है, तेज़ी से बुढ़ापे की रफ्तार कम करता है, ज़ियाबेतिस और बड़ी आंत के कैंसर को रोकने में मदद करता है। वाइट टी इंतहाई जायकादार होती है। इसमें चाय की बाकी इक़साम के मुकाबले में कम कैफ़ीन होती है। इसकी काश्त ज़्यादातर चीन, मशरक़ी नेपाल, ताइवान और मशरक़ी हिंदुस्तान में की जाती है। इसका इस्तेमाल दिल की बीमारियों के खतरे में कमी और दांतों के बैक्टीरिया से बचाने में मदद करता है। माहिरीन का कहना है कि चाय और दूध को एक साथ पीने से जिस्म में ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा के जज़्ब में रुकावट पैदा होती है। दूध की चाय की बहुत ज़्यादा मकदार जिस्म में आयरन और जिंक की कमी का बायस बन सकती है। नाज़रीन, अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई से नई मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें।